हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रहेगा हिमाचल प्रदेश की बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ बुक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा, उसमें हम जो जितनी भी बाकी बुक्स बच जाएंगी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बुक है वो क्या है? वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आप में से जो भी सिविल सर्विस या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस बुक के बारे में उन्होंने सुना होगा और काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें सारा एचपीजी के जो है वो कवर किया गया है और किसने लिखा है इसको? जगमोहन ब्लोखरा जी ने। ठीक है, तो पहली बुक होगी वंडरलैंड, द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगली बुक है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर इकोनॉमी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये मियाँ गोवर्धन सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? मियाँ गोवर्धन सिंह जी ने। ठीक है, जो भी एचपीएस की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, अलाइड की तैयारी कर रहा होगा, उस बच्चे ने भी ये बुक्स जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, और इसके बारे में वो जानता होगा। ठीक है, तो ये भी बुक्स पूछ ली जाती है एग्जाम में। अगली बुक है हिमाचल प्रदेश ए पर्सपेक्टिव। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक दृष्टि। ठीक है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है रमेश चौहान जी ने। ठीक है, तो ये ऑथर का नाम है और ये बुक का नाम है। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में बुक्स पूछ ली जाती हैं। अगली इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये लिखी है के आर भारती जी ने। ठीक है, के आर भारती जी ने लिखी है कौन सी? हिमाचल प्रदेश का इतिहास। अगली है हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये लिखी है देवराज शर्मा जी ने। देवराज शर्मा जी ने कौन सी? हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य। अगली है इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश परिचय। ये भी लिखी है किसने? देवराज शर्मा जी ने। ठीक है, इससे पहले जो बुक थी हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य, ये भी लिखी थी देवराज शर्मा जी ने। अगली है हिमाचल द माउंटेन स्टेट। ठीक है, ये लिखी है किसने? ये जर्नल गाइड बुक थे। ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी है। कौन थे? जर्नल गाइड बुक उन्होंने लिखी है हिमाचल द माउंटेन स्टेट। अगली बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। ठीक है, ये किसने लिखी है? एच जे हचिसन और जेपीएच वोगल ने। ठीक है, इन्होंने लिखी है ये। ठीक है, कौन सी बुक? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। ठीक है, पंजाब हिल स्टेट का इतिहास किसने लिखी है? जे हैचिसन और जे पी एच वोगल। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछ ली जाती है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा हिल्स। ठीक है, ये लिखी है किसने? कांगड़ा पहाड़ियों का इतिहास, बीसी ओहारी जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो बुक है वो लिखी है मनमोहन सिंह जी ने। किसने लिखी है? मनमोहन सिंह जी ने। कौन सी? मंडी राज्य का इतिहास किसने लिखी है? मनमोहन सिंह जी ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में। और एक और बुक है जिसका नाम है केवल क्या? हिस्ट्री ऑफ मंडी। इसमें तो है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो लिखी है मनमोहन सिंह जी ने, और एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी जो किसने लिखी है? वो लिखी है विक्रम कायस्थ ने। ठीक है, विक्रम विक्रम कायस्थ। क्योंकि इस बुक में, इन दोनों बुक्स में बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेम सेम नेम है और ऑथर्स के नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ भी स्टेट लग गया वहाँ आएगा कौन? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी पूछा जाता है सिंपली तो वो लिखी है विक्रम कायस्थ ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। अगली है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, ये एस एस चरक जी ने लिखी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, ये लिखी है एस एस चरक। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसी बुक्स के नाम पूछे जाते हैं जो बच्चों ने आमतौर पे नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर टफ माना जाता है। अगली है ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय। तो ये लिखी है एम एस रंधावा जी ने। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की यात्राएं, एम एस रंधावा जी ने लिखी है। अगली है कुल्लू एंड लाहौल। ठीक है, कुल्लू और लाहौल जो बुक है ये लिखी है जेसी ब्रूस ने। ठीक है, जेसी ब्रूस ने, कुल्लू एंड लाहौल। ठीक है,
शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। शिमला भूत वर्तमान और भविष्य, ये लिखी है ईजे बक ने, ठीक है। ईजे बक ने इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? ईजे बक ने। शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द एंटिक्विटीज ऑफ कांगड़ा, ठीक है, ये लिखी है दिलीप के चक्रवर्ती जी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी बुक्स हैं जो आपने आमतौर पे किताबों में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। कांगड़ा की प्राचीन वस्तुएं दिलीप के चक्रवर्ती जी ने लिखी है। आगे है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है ओसी हांडा जी ने, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ वेस्टर्न हिमालय, ओसी हांडा जी ने। इसके बाद है कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग लिखी है एम एस रंधावा जी ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान में रखोगे। इसके बाद है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये लिखी है JPH बोगल ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के स्मारक, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। ये लिखी है क्या? JPH बोगल में। कई बार बुक्स जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाती है, क्योंकि आपके पास 4 ऑथर्स के नाम दे दिए जाएंगे आपको और 4 बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ ली जाती है कई बार। अगली बुक है कांगड़ा घाटी की चित्रकला, कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, ठीक है। किसने लिखी है? ये लिखी है मनीषा नंदा ने। मनीषा नंदा जी ने लिखी है ये बुक, कौन सी? कांगड़ा वैली एंड पेंटिंग्स, ठीक है। अगली है फ्लोकहोर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये लिखी है किसने? गौतम शर्मा व्यतीत ने, ठीक है। तो ये लिखी है किसने? हिमाचल प्रदेश के लोक साहित्य, ठीक है। ये किसने लिखी है? गौतम शर्मा व्यतीत ने। अगली है किन्नर लोक साहित्य, ठीक है। ये लिखी है बंसीराम शर्मा जी ने। बंसीराम शर्मा जी ने लिखी है कौन सी? किन्नर लोक साहित्य। ये भी आप ध्यान में रखोगे, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगली है डिक्शनरी ऑफ पहाड़ी डायलेक्ट्स, ठीक है। पंडित टीकाराम जोशी जी ने लिखी है कौन सी? डिक्शनरी ऑफ पहाड़ी डायलेक्ट्स, ठीक है। पहाड़ी बोलियों का शब्दकोश, ठीक है। ये लिखी है पंडित टीकाराम जोशी जी ने, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान में रखोगे। अगली है ग्रामर एंड डिक्शनरी ऑफ कंवारी लैंग्वेज, ठीक है। कंवारी लैंग्वेज, कंवारी भाषा का व्याकरण एवं शब्दकोश, ये लिखी है पंडित टीकाराम जोशी जी ने, ठीक है। तो इनकी 2 बुक्स होगी, एक तो होगी डिक्शनरी ऑफ पहाड़ी डायलेक्ट्स और दूसरी कौन सी होगी? ग्रामर एंड डिक्शनरी ऑफ कंवारी लैंग्वेज, ठीक है। पंडित टीकाराम जोशी जी, ठीक है। अगली है किन्नर देश। किन्नर देश ये लिखी है किसने? राहुल संस्कृत्यान ने, ठीक है। संस्कृतयान ने, ठीक है। राहुल संस्कृतयान ने लिखी है कौन सी? किन्नर देश। काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। अगली है कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? या तो आप पी चैटबुट करके याद रख सकते हो, ज़्यादातर आपने ऐसे रखा होगा, पर आगे इनका जो पूरा नाम है वो है पेनेलोप चैटबुट, ठीक है। तो कौन सी बुक है? द कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, ठीक है। बहुत बार पूछी गई है, कई बार तो ये HS में भी पूछ ली गई है, ठीक है। अगली है कुल्लू एंड लाहौल, ये रिपीट होगी, ठीक है। JC ब्रूस ने लिखी है ये। इसकी जगह मैं आपको एक और बुक का नाम देता हूँ, ठीक है। जैसे बिलासपुर की कहानी, बिलासपुर की कहानी, ठीक है। क्योंकि ये बुक रिपीट होगी, तो बिलासपुर की कहानी लिखी है किसने? अक्षर सिंह ने, अक्षर सिंह ने, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह ने। आगे है कामनिया किन्नौर, ठीक है। RK कौशल जी ने लिखी है ये कामनिया किन्नौर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें मैंने 30+ बुक्स कवर की हैं, ठीक है। अब एक और इसका पार्ट आएगा, अगला पार्ट, उसमें हम 50+ बुक्स कवर करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।